आपको इस तना को ऐसे बिल्कुल हटा देना है जी। अब यहाँ से इसके 2 टहनी निकलेगी। कटिंग करने के बाद में आप जैसे पहले से 10 गुना अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, अगर आप भी लौकी से भरपूर उत्पादन लेना चाहते हैं तो भाई साहब आपको सीखनी पड़ेगी लौकी में 2G, 3G और 4G कटिंग। अगर आप सही तरीके से अपनी लौकी में 2G, 3G और 4G कटिंग कर लेते हैं तो भाई साहब आप अपनी लौकी की फसल से 10 गुना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए लौकी में 2G, 3G और 4G कटिंग कब की जाती है, कटिंग करने का सही तरीका क्या रहता है। साथ ही साथ अगर आप लौकी में कटिंग कर रहे हैं तो भाई साहब कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, वरना आपको काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मेरे साथ में एक ऐसे किसान भाई हैं जो लगातार 3 साल से अपनी लौकी की फसल में कटिंग करते हैं 2G, 3G, 4G और हर साल शानदार उत्पादन ले लेते हैं। तो आइए किसान भाइयों, कंप्लीट जानकारी के लिए मैं आपको मिलवा देता हूं किसान भाई से। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। मैं जयपुर जिले से बस्सी तहसील से गंगा साई मीना, आपको सभी को नमस्कार जी। गंगा साई जी, करीब लौकी की खेती कितने साल से करते हैं आप? हम लौकी की खेती वैसे तो 10-12 साल से कर रहे हैं। मचान वाली लौकी लगाते हैं हमेशा? मचान वाली लौकी लगा रहे हैं हम 10 साल से तो कंटिन्यू जी। और ये 2G, 3G, 4G कटिंग है, कई किसान भाई तो जानते भी नहीं है कि यार कटिंग भी की जाती है लौकी में। क्या वाकई में लौकी में कटिंग भी की जाती है? बिल्कुल जी, कटिंग करी जाती है। हमें भी पहले विश्वास नहीं था कि ये 2G, 3G, 4G कटिंग से क्या बेनिफिट होता है, लेकिन हमने भी 3 साल से कंटिन्यू इस कटिंग को करके अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। 3 साल से आप खुद कटिंग कर रहे हैं? बिल्कुल खुद कटिंग कर रहे हैं 3 साल से। 3 साल से जब से आपने कटिंग स्टार्ट किया है सर जी लौकी में, कितना डिफरेंट मिला, कितना ज़्यादा उत्पादन बढ़ गया आपका लौकी में? पहले हम कटिंग नहीं करते थे, उसके मुकाबले जब से हम कटिंग करने लगे जब से 10 गुना ज़्यादा बेनिफिट मिलने लगा अपने को लौकी में। पहले इतना उत्पादन नहीं मिलता था। जी जी। तो आइए किसान भाइयों सीधे प्रैक्टिकल जानकारी देते हैं ताकि आप आसानी से 2G, 3G, 4G कटिंग कर सकें और अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकें। तो किसान भाइयों आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं कि कटिंग करते समय आपको कौन सी सावधानी बरतनी है, कटिंग कैसे करनी है, कटिंग के लिए आपके पास में कौन सा टूल होना चाहिए। सर जी सबसे पहले तो किसान भाई को ये बताएं, किसान भाई जब कटिंग करे अपनी लौकी में तो किसान भाई के पास में कौन सा टूल होना चाहिए, किससे वो कटिंग कर सकता है? देखिए किसान भाइयों को एक टूल का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप पेड़ की कटिंग करें ना तो सबसे पहले सबसे बेस्ट है कि एक आपको ब्लेड रखनी है। ब्लेड एक सबसे अच्छा साधन है। ये क्या है, बिल्कुल सटीक कटिंग होती है इससे। तो एक टूल की जगह आपको ये लेना है, ब्लेड ले सकते हैं। ब्लेड लेना है। जब पत्ता, अगर कोई किसान भाई मान लो ब्लेड ना लेकर चाकू लेना चाहे तो कि चाकू का भी यूज कर सकता है? चाकू का यूज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छा चाकू होना चाहिए, बिल्कुल धारदार, उसका यूज कर सकते हैं आप। उससे कटिंग हो जाएगी आपकी? हो जाएगी। बाकी परफेक्ट तो आपके हिसाब से ब्लेड ही रहेगी? ब्लेड परफेक्ट है जी। तो सर जी सबसे शुरुआती चरण जो होता है 2G कटिंग, उसके बारे में बताएं। पौधे में कितने पत्ते होने चाहिए और 2G कटिंग करने का सही तरीका क्या होता है? 2G कटिंग के लिए पौधा परफेक्ट कितने पत्ते वाला होता है, एक बार वो बता दें आप। जब हम 2G कटिंग करेंगे ना तो सबसे पहले आपको पेड़ को देख लेना है। सबसे पेड़ के जब तक 6 पत्ता ना हो जब तक कटिंग नहीं करनी है। जहाँ तक 6 पत्ते हो जाए वहाँ पर हमको 2G कटिंग करनी है। जी गिन के बताएं सर। आप यहाँ से गिन सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 6 हो गए। तो यहाँ से आपको कटिंग करनी है इसकी। जी इसको बारीकी से दिखाएं सर, इधर करें, कैमरे की तरफ दिखाएं आप। बिल्कुल आप ये देख सकते हो यहाँ पर 6 पत्ते हो चुके हैं। जहाँ से 6 पत्ते गए वहाँ से आपको इस तना को ऐसे बिल्कुल हटा देना है। जी। अब यहाँ से इसके 2 टहनी निकलेगी। अब आपने जो ये कटिंग करी है सर इसको अपन बोलेंगे 2G कटिंग। 2G कटिंग बोलेंगे इसको। जी। अब पहला स्टेप हो गया, ये हो गया अपना पहला स्टेप। इसके बाद में सर जी जब अपन 3G कटिंग करेंगे उसके बारे में बताया कि 3G कटिंग कब करनी है, कितने पत्ते पे करनी है, उस पौधे को भी एक बार आप दिखाएं। तो अपन को यहाँ से हमने कटिंग कर दी, 6 पर कर दी एक पहली कटिंग फर्स्ट। जी। जब यहाँ से हम अब 2 टहनी निकलेगी यहाँ से। जी। यहाँ से हम कटिंग करते हैं, जैसे फर्स्ट कटिंग करने के बाद 2 टहनी निकलेगी यहाँ से। तो 2 टहनी जब अपने को अगली कटिंग करनी है यानी 3G, तो 3G जैसे उसके दोनों टहनी के 4-4 पत्ते हो जाए ना, देखते रहो, जब 4 पत्ते हो जाए वहाँ पर अपने को 3G कटिंग करनी है। जी। सर जी एक और चीज़ मैं बीच में पूछना चाहूँगा आपको, आपके ये पौधे यहाँ पे बड़े पौधे भी हैं जिनको आपने अपने मचान पे चढ़ाने के लिए रेडी कर रखा है, एक बार उन पे दिखाएं आप। छोटे छोटे जो अपनी बेल होती है उसमें छोटी छोटी टहनियाँ साइड ब्रांच निकली होती है, क्या उनको भी कटिंग करनी होती है, एक बार वो बताएं आप। ये देखिए बिल्कुल
ये है कटिंग, हाँ हाँ जी, इनको हटाना पड़ता है ऐसे, इनको हटाना पड़ता है। बिल्कुल हटाना पड़ता है। साइड ब्रांच जो एक्स्ट्रा ब्रांच होती है ना, उनको हटानी पड़ती है यहाँ से। तो मतलब मेन जो कटिंग होगी वो मुख्य ब्रांच पे होगी, मेन मुख्य पे होगी। जी जी जी। साइड ब्रांच को आपको हटाना है, साइड ब्रांच को हटाना है, फिर साइड ब्रांच जहाँ पर मचान तक हटाना है उसको, साइड ब्रांच एक्स्ट्रा ब्रांच निकलती है ना, उसको हटानी है जी। हटा के दिखाएं सर जी, ये साइड ब्रांच जो होती है, बिल्कुल। इनको इसको भी ये ब्लेड की सहायता से अपन को ऐसे ऐसे हटा देना है इसको, जी बिल्कुल। जैसे साइड में एक्स्ट्रा ब्रांच है ना, इसको बिल्कुल हटा सकते हो आप। अगर मान लो साइड ब्रांच आप बोल रहे हैं हटानी पड़ेगी, अगर इसको नहीं हटाते हैं तो क्या नुकसान होता है इससे? इसमें क्या, थोड़ी बेल आगे बेल बदलने में दिक्कत होती है, ग्रोथ रुक जाती है पेड़ की ग्रोथ रुक जाती है, बिल्कुल। और अगर अपन कटिंग कराएं तो अपना मेन फोकस होना चाहिए जो मुख्य ब्रांच है, मुख्य ब्रांच उसकी ग्रोथ पे, मुख्य तना होता है ना, उसमें ध्यान होना चाहिए बिल्कुल, मुख्य तने पे। ठीक है सर, ये बात हो गई दूसरे स्टेप की। अब मैं आपसे बारीकी से जानना चाहूँगा, जो 3G कटिंग की बात हो रही है अपनी, 3G कटिंग के लिए कैसे किसान भाई आइडिया लगाएगी और अपना पौधा 3G कटिंग के लिए रेडी है, वो स्टेप बताएं आप। आप जब दूसरी कटिंग करने के लिए 2 या 3 दिन में तैयार हो जाता है पेड़, 3 दिन में तैयार हो जाता है, बस बेल पास्ट चलती है कटिंग करने के बाद 3 या 4 रोज के बीच में आपका पत्ता तीसरी कटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। जी, कैसे दिखाएं कितने? जैसे हम पहली 6 पे कर चुके हैं पहले, हाँ। और ये दूसरी अब आप देख लो, यहाँ से फुटान चल रही है, जी। 2 तने निकल रहे हैं वहाँ से, जी जी जी। तो 2 निकल रही है, तो वहाँ से 4 पत्ते छोड़ के करना है। जैसे अपने को 1 2 3 ये 4, तो यहाँ से अपने को 3G कटिंग करनी है। इसको बोलेंगे अपन 3G। इसको दिखाएं सर, आप बिल्कुल देख सकते हैं, 1 2 3 4। जी जी। अब यहाँ से हमको इसको ऐसे हटाना है, बिल्कुल ऐसे हटा देना दोनों टहनियों के। बिल्कुल, ये होगी 3G कटिंग होगी किसान, ये हो गई 3G कटिंग। जी सर जी, 4G कटिंग भी बताएंगे, 4G कटिंग किसान भाई को कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप 3 साल से कटिंग कर रहे हैं, किसान भाई कटिंग करे तो क्या सावधानी बरते ताकि उनकी बेल में कोई समस्या ना हो और किसान भाई ज़्यादा उत्पादन ले सके? बिल्कुल, आप एक तो कटिंग करने के बाद बेल पर ध्यान रखना चाहिए, तुरंत बेल को आगे रस्सी की सहायता से ऊपर बढ़ाते रहो, अलग अलग टहनी को। यहाँ से अब जैसे दो तने, दोनों को अलग अलग टहनी के बांध दो। फिर उसके बाद हम 4G करेंगे, वहाँ से 8 तने निकलेंगे। यहाँ से तो हो गए, पहले 2 तना निकला, 3G करते हैं, फिर 8 निकलेंगे। अब यहाँ से इसके 2 निकलेंगे, तो इसको 4 रस्सी की सहायता से ऊपर मचान तक पहुँचा सकते हो आप, जिससे कि बेल खराब ना होए। ये इसके लिए बेस्ट तरीका है जी। मतलब आपको कटिंग के बाद में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी तो आपको मचान पे पहुंचाने के लिए रस्सी तुरंत लगानी पड़ेगी। रस्सी तुरंत, रोज उठकर आपको इसको ऐसे पलटना है इसके, नहीं बेल नीचे घूम कर टूट सकती है। जी बिल्कुल सर जी, अपन ने किसान भाइयों को बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे किसान भाई 2G कटिंग कर सकता है, कैसे 3G कटिंग कर सकता है, और अब लास्ट स्टेज आ जाता है अपना 4G कटिंग का। अब आप किसान भाई को बताएं कि 4G कटिंग जो होती है वो कितने पत्ते निकलने के बाद होती है, और 4G कटिंग कितनी टहनी को काटने को 4G कटिंग कहा जाता है। एक बार आसान भाषा में किसान भाई को बताएं आप बिल्कुल देख सकते हो, फर्स्ट कटिंग अपन 6 पत्ते पे करी थी जी, फिर उसके बाद में 3G कटिंग करी हमने 10 पत्ते, टोटल 10, और वो यानी जो पहली कटिंग करी उसके 4 पत्ते बाद। बिल्कुल सर। अब हम कर रहे हैं तीसरी कटिंग 4G कटिंग इसको बोलेंगे अपन, हम इसको 4G कटिंग बोलेंगे। इसको फिर से 4 पत्ते होने पर करेंगे। अच्छा, तो अब हमारे लिए पेड़ तैयार है 4G कटिंग के लिए। मतलब टोटल आपको 14 पत्ते 15 पत्ते, टोटल 14 पत्ते हो गए, 14-15 पत्ते हो जाए, एक पत्ता भी पत्ती हो जाए तो कोई खास बात नहीं। ठीक है सर, तो अब आप 4G कटिंग जो है प्रैक्टिकली बता दें कैसे करना है। या देखिए, हम फर्स्ट यहाँ से करी थी, फिर यहाँ टहनी निकले बाद यहाँ 4 टहनी निकल चुकी है इसके। जी जी, 4 टहनी गिन के बता दें आप। देखिए 1 2 3 और ये 4 टहनी। बिल्कुल सर। तो हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए, आप लास्ट वाला सिरा ही काटना आपको, बस लास्ट वाला सिरा काटना है। एक टहनी की हो चुकी है, ये दूसरी की हो चुकी है जी, और ये देखिए ये तीसरी टहनी जी, और ये चौथी टहनी। बस ये चारों टहनियों की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से इतनी फुटान निकलेगी, इनके अनगिनत फुटान निकलेगी। अब ये 4 थी, 4 के 8 16 32 कितने भी फुटान जितनी बढ़ती जाएगी आगे ग्रोथ। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इन बेल की देखरेख करनी है, मचान पर पहुँचाओ और टाइम से इनका, जैसे कोई भी फंगस या
मच्छर का स्प्रे टाइम से टाइम करना है बस, और कुछ नहीं करना है, और बाकी उत्पादन मिलता रहेगा आपको भरपूर। जी। यहाँ से फुटान होते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हो, आप पास से दिखाए, जैसे फुटान होगी लौकी यहाँ से चालू हो जाएगी। लौकी बनना भी स्टार्ट हो चुकी है सर। बिल्कुल, जैसे यहाँ 2G कटिंग हुई थी 3G, हाँ, अब 3G के बाद हम जो फुटान है उसके आप देखो लौकी देख सकते हो। बिल्कुल ये लौकी बनना स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल, आप पास से दिखा सकते हो। जी जी बिल्कुल सर, ये लौकी बनना स्टार्ट हो चुकी है। किसान भाई आप खुद भी देख सकते हैं, कटिंग आप करते ही लौकी प्रैक्टिकल बनना देख स्टार्ट सकते हो हो। जाती है। कटिंग करते ही मतलब लौकी बनना स्टार्ट हो जाएगी जिस आपकी। अब देखिए यहाँ से टहनी छटी है, यहाँ से लौकी स्टार्ट हो चुकी है। जी। बस यही है 4G 3G कटिंग का कमाल। कटिंग की और प्रोडक्शन मिलना स्टार्ट। बिल्कुल, अगर टाइम से आप पेड़ की देखरेख करते रहोगे तो अच्छा मुनाफा मिलेगा आपको, जी। पहले से 10 गुना अधिक। जी सर, ये एक चीज़ मैं आपसे वीडियो के अंत में जानना चाहूँगा, अगर किसान भाई 2G 3G 4G कटिंग कर देता है, अच्छी देखरेख भी करता है, कोई विशेष सावधानी कटिंग को लेकर के आप किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए कटिंग से तो सबसे बढ़िया है कि कटिंग साफ सुथरा, एक तो ये अपने को ब्लेड लेना है, जैसे कोई भी जंग वंग लागे हो या नहीं लेना है, जैसे जंग आ जाए, किसी के चाकू ले हो, कोई भी औजार ले हो आप, तो उसके प्रेस जंग नहीं होना होनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल प्रेस होना चाहिए। सबसे बेस्ट है कि ब्लेड रखो आप, उसको हटाओ, उससे क्या है कोई फंगस का कोई खतरा नहीं होता है। जी बिल्कुल, और कुछ नहीं, टाइम से स्प्रे करते रहो, और विशेषकर बेल का ध्यान रखो बस। बेल को आपको संभालना है कटिंग के बस बाद। बेल, अगर बेल को नहीं संभालोगे तो आपकी जो भी तना निकलेगी वो टूट जाएंगे नीचे घूमकर। तो क्या कटिंग के बाद में बेल ग्रोथ भी ज़्यादा करती है सर? बिल्कुल ज़्यादा करेगी वो, तो ठीक। फास्ट करेगी, पहले की तुलना में ज़्यादा करेगी। कितने गुना उत्पादन बढ़ सकता है कटिंग के बाद सर? हाँ, कटिंग करने के बाद में आप जैसे पहले से 10 गुना अधिक उत्पादन ले सकते हो। जी सर, बिल्कुल सर। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।